100 आदमी मर जाए, 150 आदमी मर जाए, तो उन एक्चुअली बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस बार ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा बड़े वाले प्रोटेस्ट, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, या चाहे बीओजे के हों, सब जगह हमेशा से होते आए हैं। ले देकर बॉटम लाइन ये निकलती है कि पाकिस्तान आर्मी उसे दबा दे, धड़ल्ले से मार ले। दूसरी बात, आपने कहा कि आपकी साइड वाला, ये आपकी साइड में तो कश्मीर कोई है ही नहीं। कश्मीर तो एक ही कश्मीर है ना, JNK। देयर कैन नॉट बी टू कश्मीर। या कहीं आप बाई चांस वो वेस्टर्न मीडिया में आप लोगों ने जो फीड किया है पाकिस्तान कश्मीर, सर हिस्सा तो है ना कश्मीर का हमारी तरफ, आधा कश्मीर तो है ही हमारे पास। आपके पास नहीं, आपका इलीगली ऑक्यूपाइड है सर। वो तो हम आपका भी यही बात कहते हैं सर, वो किसका लीगल है किसका इलीगल है, ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। इसलिए हम आपके वाले को इलीगल कहते हैं, आप हमारे वाले को इलीगल कहते हैं। नहीं, हम आपके वाले को और अपने वाले को अलग अलग नहीं रखते, हम उसको एक जैसा रखते हो। सीधी बात है, राजा हरि सिंह ने क्या साइन किया आप देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ, दोनों एक ही चीज को देखें। मैं हमेशा कहता हूँ ना, टेररिज्म की डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। इसी तरह आपका है या हमारा है। भाई हरि सिंह की जो एक्सेशन जो उन्होंने साइन करी, उसमें क्या लिखा या क्या साइन किया, बड़ा सीधा सीधा, इसमें कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ बड़ी कॉमन बात है यूएन यूएन यूएन। यूएन में क्या था? यूएन में भी यही था कि आपने जो ऑक्यूपाई किया है उसे आप खाली करेंगे, इंडियन फोर्सेस उस जगह को स्टेबलाइज करेंगी, और शायद उसके बाद प्लेबिसाइट हो सकता है या कराया जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप खाली कर दीजिए, अब कल सुबह प्लेबिसाइट करा देते हैं, आवाम अपने आप देख ले किसके साइड जाना है किसके साइड नहीं जाना है। क्योंकि आपके वाला जो POJK है उसके अंदर तकलीफ ये आ रही है कि वो पॉइंट ब्लैंक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस गो बैक। मेरे यहाँ वाले, अगर मतलब आप 10 साल 20 साल पहले की बात मत करिए, आज की बात के ऊपर इवैल्यूएशन चले। अगर आज की बात में देखें तो मेरे यहाँ पर ये आवाज नहीं उठ रही, ये सच्चाई कि आवाज नहीं उठ रही कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है या इंडिपेंडेंट होना है। मैं आपकी वाली साइड बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को बोलते हुए कि उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पहली बात, और इसके लिए इंडिया हमारा सपोर्ट करे। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करिए, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे भी निकाल लीजिए। आपने कहा फायरिंग हुई, फायरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको ये जरूर पता है, आप ही की प्रेस बता रही है कि पिछले 48 घंटों में 10 लोग मारे गए। उससे भी बड़ी बात, चलिए हो सकता है वो झूठ हो सही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप भी बोल रही हैं, आपके न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया भी बोल रही है कि फायरिंग तो हुई, दैट अमाउंट्स टू लाइव फायरिंग। इसका मतलब यह है कि आपकी कंट्री ने, आपके पाकिस्तान ने उस जगह पर राइट कंट्रोल मेजर्स नाम की कोई चीज इस्तेमाल नहीं, अगर इस्तेमाल करी तो सिर्फ लाइव बुलेट्स करी। और मैं आपके पिछले शो में भी बता चुका हूं, इसका जो जीता जागता प्रूफ है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, UK की पार्लियामेंट में ये बात उठी है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट। आपने कहा है कि चीमा साहब कुछ कह देते हैं कि किसी को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ चीमा साहब को इन चीजों में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बनता ही नहीं। भारत को कह रहे थे ना कि इलेक्शंस, आपकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शंस को नहीं मानते, उस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वो बिल्कुल आपकी बात मान ली 2 सेकंड के लिए कि चीमा साहब ने कुछ ऐसा कहा, किस हैसियत में बोला उन्होंने, who's he except for ISI, he's nobody। इसके अलावा तो कहीं उनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। आप इरशाद साहब से पूछ लीजिए, आपके यहाँ के, वो अपने आप को नेता बताते हैं, पता नहीं कहाँ के नेता बताते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि who's he, हमें तो नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बंदा नहीं। बोले कोई सेल्फ स्टाइल बन जाए बड़ी दूसरी बात है। सो हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट्समैन कह रहा है, आप ये समझिएगा, मैं उनके ऊपर ताना नहीं मार रहा हूं, मैं चीमा साहब के ऊपर ताना नहीं मार रहा, किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी के ऊपर ताना नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात इसलिए कंपैरिजन में कही कि मेरे MEA के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कहा है वर्सेस आपने अभी बोला है चीमा साहब ने कहा है, दोनों की हैसियत क्या है आपके सामने। मेरा ऑफिशियल वर्जन है, उनका खाबों का वर्जन। सो इसलिए आई डोंट फाइंड एनी रीजन। और रही बात के इंडिया का ये कहना ऑफिशियल स्टैंड कि हम इस इलेक्शन को सही नहीं मानते हैं, तो हम तो इसलिए नहीं मानते हैं ना कि आप वो इलेक्शन जो है करा कैसे रहे हो। पहली बात, क्या वहां की आवाम सेटिस्फाइड है? क्या आपकी अपनी आवाम सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई वो आप 12 सीटें रिजर्व करेंगे, 6 सीटें रिजर्व करेंगे, क्या करेंगे, वो तो एक अलग बात है। आपके यहाँ इलेक्शन का तो रेपुटेशन, इसको अगेन गलत मत लीजिएगा, रेपुटेशन तो यही है ना कि इमरान खान साहब को
बिठाया गया था सेलेक्ट करके। उसी के बाद शहबाज शरीफ साहब को सेलेक्ट करके बिठाया गया था इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को बिठाया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ। ये लोग कोई इलेक्शन थोड़ी ना जीते थे, और ये मेरा नहीं कहना है, सर, वो तो लोगों का कहना है। सर वो तो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए कि वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे, इसलिए तो बांग्लादेश बना। उस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या थी? बांग्लादेश जो बना है, उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारी मर्जी चलेगी, उन्होंने कहा नहीं। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए अगर इंडिया कहता है कि पीओजेके में आपके इलेक्शन को हम नहीं मानते, तो फिर गलत क्या कह रहे हैं? आपकी आवाम भी वही कह रही है, आपकी हिस्ट्री भी वही कह रही है, और अगर हमारे एमईए ने कह दिया तो आप बता रही है चीमा साहब को बुरा लग गया, तो वेल, उनकी अपनी किस्मत। सो इसलिए इस बात को गलत मत लीजिए, सीधी सीधी बात है। अगर आप वहां पर इलेक्शन एक अच्छे तरीके से करा रहे होते, शायद हमें तब भी मंजूर नहीं होता। लेकिन आज हमारा ऑफिशियल वर्जन इसलिए आता है कि आपने खाने की गाड़ियां बाहर रोकी हुई है, मेडिसिन की गाड़ियां बाहर रोकी हुई है, उनको एक लिटरली चाकू की धार पर गले पे लगाकर आप बोले कि चल भैया साइड में हटिया, हम जो बता रहे हैं यही लोग बनेंगे और वही लोग बनेंगे। सो ऑब्वियस बात है भाई, इलेक्शन करने के जो तरीके हैं, या तो आप बता दीजिए क्या है आपके यहाँ के, और अगर ऑथेंटिकेट है तो अभी आपने ही कहा है भुट्टो साहब के टाइम की लेगेसी है कि तब से लेकर अब तक कभी कोई इलेक्शन जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नहीं होते हैं, सेलेक्टेड कर उनको बिठाया जाए। इसलिए हमारे एमईए ने अगर कुछ कहा है तो कोई गलत बात नहीं करिए, बुरा मत मानिए, हौसला रखिए। मैं आपको बोल रहा हूं घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बात जायज है कि पीओजेके कभी पाकिस्तान का ना था, ना है, ना होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपके हाथ से कुछ जाएगा थोड़ी ना, वो आपका था ही नहीं। आपकी सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है, आपका कहना है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर अलग है, आपका हाँ फॉरेन। आप देखिए, बढ़िया बात यह है कि हमारी एटलीस्ट थॉट प्रोसेस इस बात पे मैच करती है कि हम सच्चाई से उस चीज को फेस कर लें। सो बड़ी सीधी बात है, आप ही के शाहबाज साहब का कहना है कि जनाब वहां का तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी अलग है। जब प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो वेल, सिवाय रेंजर की गन पाकिस्तानी है, बाकी सब तो आपका है ही नहीं। सो ना था, ना है, ना रहेगा। सर आप बना रहे ना, कह रहे हैं कि ये प्रोविंस बना देंगे, पाकिस्तान का प्रोविंस बना देंगे, ये बातें भी तो चल रही हैं। तो जैसे आप लोगों ने 371 हटाई, तो ये भी प्रोविंस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर? तो बढ़िया बात ये हो गई कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब 370 हटेगी तो उनका कहना है इंसानियत जेएनके के लोगों के साथ जाती हुई है, आप हटाएंगे तो आप खुद नहीं कमाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? जिस चीज के आप खिलाफ थे, आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे थे, आप हमारे ऊपर ब्लेम गेम कर रहे थे, अब आप करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बड़ा बढ़िया है। अब मेरे न्यूक्लियर वेपन अगर बाई चांस सिपरी कह देती है कि वो XYZ जगह लगे हैं, तो आपके लिए डेंजरस हो जाते हैं। आपकी फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो इंसानियत वाली हो जाती है। आपकी जो अभी रिसेंटली आपने वो जो न्यूक्लियर कंट्रोल है वो प्राइम मिनिस्टर से हटाकर वो आपके फील्ड मार्शल को दे दिया, तो वो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया अग्रेसिव हो गया, आप डिफेंसिव हो गए। आपका तो अब प्राइम मिनिस्टर का होल्ड भी नहीं रहा, दैट मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो होल्ड था न्यूक्लियर वेपन्स पर, अब तो आपका वो भी नहीं है। सो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपके लिए कहना कि 371 अगर आप हटा लेंगे या उसको प्रोविंस बना देंगे या क्या कर लेंगे। हमारे केस में जेएनके वाज ऑलवेज आवर स्टेट, हमने उस स्टेट में यूनियन टेरिटरी अलग कर दी और स्टेट अलग कर दिया, क्या बुरा कर दिया? वही लद्दाख वाले बोल रहे थे कि हमारे को इनकी इंसर्जेंसी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उनका बॉर्डर आपके यहाँ से थोड़ा तकलीफ वाला है, तो आपके लोग थोड़ा तकलीफ सहना नहीं चाहते, तो इसलिए वो उस साइड से नहीं आते हैं, वो नीचे वाली साइड से आते हैं जहां आसानी पड़ती है। तो आप बताइए इसमें गलत क्या है? करल साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा कि भाई अगर आप मानते हैं कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये आप गलत मानते हैं। पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, और आने वाले वक्त में शायद हम पीओके को लेंगे भी। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तारीखें पता नहीं है भाई, किस दिन भारत सरकार का मूड घूमता है, किस दिन परिस्थितियां जो हैं वो इतनी अनुकूल हो जाएंगी कि जो पाकिस्तान है वो या तो खुद ही बोल देगा कि भाई पीओके को ले जाओ, या तो फिर पीओके के जो लोग हैं वो खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि बोलेंगे कि हमको भारत से मिलना है। जिस तरह से भी आप ये देखिए ना कि लगभग 40 से 50 लोगों की गोली मारकर पाकिस्तानी फौज ने हत्या कर दी। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कश्मीर के बारे में बोलते थे, कश्मीर में देखो भारत ये क्या कर रहा है, बल्कि रियलिटी कुछ नहीं होती थी। लेकिन आज तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में खबरें छोड़ो यार, प्रूफ हैं। तुमको गोली चलाते हुए जो तुम्हारे जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो आम शहरी हैं उनके ऊपर गोली चला रहे हैं।
तो आप तो ये भूल ही जाइए कि पीओके के जो लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि पीओके ले लो, तो भाई अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इक्के दुक्के लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। जब पीओके की पूरी जनता ये बोले कि भाई हमें भारत के साथ रहना, तो ये आवाज़ें जो हैं वो विश्व स्तर पर जाएंगे। तो अगर आपको वाकई भारत के साथ रहना है, दिल से रहना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बान से और कुछ अधिकारों को लेकर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो भाई नहीं, आप जहाँ हैं वहीं सही हैं फ़िलहाल के लिए। आपको दिल से, ठीक है, अपनेपन के साथ में अगर भारत के साथ मिलना है तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ जी, हमें भारत में मिलना है। बाकी पाकिस्तान अब धीरे धीरे एक नए गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए धीरे धीरे जो आवाज़ें उठ रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा और मुनीर की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।